हम बिहार के मधुबनी जिला का रहने आप भी बिहार से हैं? हाँ, एक बात बताइए, जो मनीष कश्यप पर कार्रवाई हो रही है, सही मानते हैं जिस तरीके से एक आतंकवादी जैसा बिहेव उनके साथ किया जा रहा है? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ भाई साहब, इससे पहले आपने देखे होंगे लालू की सरकार में साहिबुद्दीन थे, एक परिवार के 3 बेटे को हत्या करके उसको नमक डालकर हड्डी तक गला दिए थे। उस समय उसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं किया, लालू ने उसको सांसद बनाया, एमएलए मंत्री तक बनाया उसको। लेकिन ये मनीष कश्यप प्रवासी मजदूरों का आवाज उठा रहा है। अगर मान लो आप स्टेट में सरकार चुनते हैं, तो वहाँ बिहार की सरकार की काम है वहाँ के नौकरी देने, रोजगार देना चाहिए, वहाँ के युवा के रोजगार दे। हर माँ, हर बच्चे, हर बाप अपने बच्चे को, हमारा बच्चे के बिहार में रोजगार मिलेगा, हमारे साथ रहेगा हमारा बच्चे। लेकिन अब देखें जनरल डिब्बा में भर के कैसे आते, आलू प्याज के जैसा भर के ट्रेन में भर के आते हैं। एक दिन लालू के बेटे को ऐसे ट्रेन में भर के आने, दिल्ली तक आओ लेकर के, पता चल जाएगा क्या कितने दिक्कत होते हैं मजदूरों के साथ में। पप्पू यादव तो कह रहे कि मनीष कश्यप ने किया क्या है बिहार के लिए? पप्पू यादव के बता रहे हैं, पप्पू यादव ने क्या किया भाई साहब, हाथ में 20 के नोट ले लेते, गड्डी 10 की गड्डी नोट लेके ऐसे से बांटते। अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो बिहार में इंडस्ट्री लगाओ, बिहार की जनता को रोजगार दो। अगर आपके पास इतने पैसे है, 20-20 के नोट दे तो बाहर में जा जाकर हम पैसे बांट रहे। जनता भी वहाँ का जानता है, तभी तो भटक रहे पप्पू यादव। भाई पप्पू यादव के पास इतना पैसा है, संपत्ति इतना है, जो बांट रहे हैं, वहाँ पे रोजगार दो ना, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाओ, कंपनी खोलो, वहाँ की जनता को रोजगार दो। आप कौन दे रहे हो? ये मुद्दा से मत भटकाओ। वहाँ आप अभी देख रहे हो, वहाँ पर अपहरण, गुंडागर्दी, हमारा जंगल राज बिल्कुल काम है भाई साहब। आप 6 बजे के बाद निकलोगे, अगर कंपनी की चड्डी बने वो भी खोल लेगा आपको रोक करके। ये हालात है बिहार के अंदर में। हमारा पिताजी 5 बजे भैंस को घर में बांध लेते हैं भाई साहब, बोलते बेटा 6 बजे तो डकैत आ रहे लूटने के लिए। चरण सीमा पर उस चीज के झांकने के लिए उसको मनीष कश्यप को जेल में डाला है। आप मनीष कश्यप को कितनी मनीष कश्यप को जेल में डालोगे, आपको जेल भर जाएगा, लेकिन मनीष कश्यप कभी खत्म नहीं होगा। एक मनीष कश्यप को डालोगे, बिहार के धरती पर 100 मनीष कश्यप पैदा होगा। आपकी मुद्दा उठाते रहेगा, आपकी चोरी डकैती सब बताते रहेगा, जो लूट के काम करे वो बताते रहेगा जनता को सामने। बिहार से हैं? जी बिल्कुल, दरभंगा से हैं। तो ये जिम्मेदार किसको मानते हैं कि आप लोगों को दिल्ली आना पड़ रहा है? ये नीतीश जी और तेजस्वी जी को जिम्मेवार मानते हैं। मैं बता रहा हूँ, 15 साल लालू जी ने बिहारियों का घास खिला खिला के ऐसा दुहा भाई साहब, जो आप बिहारी ने घास खाने लायक रहा, नहीं दूध देने लायक रहा वहाँ के मजदूर ने। आज वहाँ से पलायन करके सबको बाहर बिहार छोड़ के भागने में मजबूर कर दिया लालू यादव ने भाई साहब। आज पूछो बिहारियों से, आप बिहार जाना चाहते हो? बिल्कुल मना कर देगा, नहीं जाऊंगा, जाने से मना करते हो। नहीं वहाँ पर रोजगार है, नहीं कुछ है, जंगल राज है भाई साहब। वहाँ जाके देखो, जो नीतीश कुमार 2005 में जंगल राज की बात करते थे, आज जंगल में जाकर खुद मंगल गा रहे हैं। हम किसके करें? नीतीश कुमार ने सबको साथ धोखा किया, वहाँ की जनता के साथ आंख में धूल झोंका भाई साहब, समझ गए? अब जो खुद सोने की चीलम में गांजा पियेंगे, उनको क्या पता कि रोजगार क्या होता है। अच्छा, कौन पीता है? नीतीश कुमार जी। अच्छा, ये हकीकत है, सोने की चिलम में गांजा पीते हैं। तो गांजा पी के जो है ना, वो खुद अपने मगन में रहते हैं, तो उनको क्या पता कि रोजगार क्या है बिहार में, क्या नहीं है। तो पप्पू यादव ने भी पलटी मार ली, कल तक सपोर्ट कर रहे थे मनीष को। सत्ता से मतलब है, उनको सत्ता से मतलब है। और रिश्ता में तो पता ही है आपको कि लालू यादव की साला। आपको क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से पप्पू यादव भी पलटी मार गए? जी ये सारे मिली भगत है इनकी, लेकिन जो मनीष कश्यप ने आवाज उठाया है बिल्कुल सही उठाया है। और सर ये क्या, ये ये जो चारा घोटाले वाली, ये क्या सपोर्ट करेंगे? मतलब ये तो बिल्कुल ही इनका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है बिल्कुल। अच्छा, आप सब लोग बिहार से आपकी आवाज उठाई, लेकिन जेल में डाल दिया गया, फिर फायदा क्या हुआ आवाज उठाने का? ऐसे तो सबको जेल में डाल दिया जाएगा। सर किस किस को जेल में डालेगा वो? किस किस को डालेंगे जेल में? एक को डालेंगे, वैसे 1000 पैदा होंगे, डाले ना, किसको डालेगा? सर ये कोई फायदा नहीं है। अब सर इतना ही बताइए, जो बंदा 8वीं फेल है वो क्या चलाएगा सरकार? 8वीं 9वीं 8वीं 9वीं फेल, उसका बाप तो थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, वो राबड़ी देवी थी, वो बिल्कुल अंगूठा टेक। उनको अरे रुको ना 1 मिनट यार, जो अपने बेटे को 10वीं क्लास पास नहीं करवा पाया है, वो क्या बिहार का भविष्य देखेंगे? अच्छा, खुद उन पे ईडी की रेड पड़ती है तो कहते हैं कि तानाशाही हो रही है, मुझको फंसाया जा रहा है। खुद एक पत्रकार को जेल में डाल रहे हैं, वो सही है? बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। आप इतना ही सोचो, आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? जो खुद 8वीं 9वीं क्लास फेल है, ये क्या बिहार को करेगा? आप इस टाइम जाके देखो बिहार में। सर मैं भी सासाराम से आता हूँ बिहार के। आज एनी टाइम सर आप थोड़ा पूर्णिया साइड में बढ़ जाओ, आए दिन मर्डर, जंगल राज, गुंडा राज, यही चल रहा है वहाँ पे, और कुछ नहीं चल रहा है। वो बोल रहे हैं जो मनीष कश्यप ये दंगा कराने का काम कर रहा था, पटना में 50 राउंड फायरिंग हुआ था, पटना जिला में जहाँ राजधानी है। नीतीश कुमार का के सामने क्यों ने उस पर कार्रवाई किया? आपने ये मुंगेर जिला है, मुंगेर जिला लगता है, यहाँ पूरे उसमें 50 राउंड फायरिंग किया भाई साहब, 10 थाना लगता, तभी पुलिस ने कुछ कर पाया। वहाँ पे ये हालात है, आप क्या बात कर रहे हो? वो क्या दंगा कर रहे हो? तो आवाज उठा रहा है। आपने 14 मिल को, कंपनी मिल बंद होने के बाद मिल तक को काट के बेच दिया, वहाँ के नाम निशान खत्म कर दिया वहाँ के। अब क्या बात करो? आप रोजगार देने की बात कर, 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे थे, 10 भी नहीं दिया भाई साहब। नौकरी मांगने जा रहा, मार मार के सिर फोड़ दिया वहाँ की जनता को भाई साहब। वहाँ की
जो भी पढ़ने लिखने वाले युवा है उसको। जब से इस लालू की सरकार है, नीतीश का है, पूरा बिहार बर्बाद करके छोड़ दिया है। ये हकीकत है इन लोगों का। और सर सबसे बड़ी मतलब सर देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं हम लोग ही दोषी हैं इसके अंदर। जो बिहार में ये क्या था भाई, ये हम ब्राह्मण हैं, ये राजपूत हैं, तो ये यादव हैं, तो भाई हम तो यादव हैं तो यादव को वोट देंगे। भाई कहीं ना कहीं हम ही लोग दोषी हैं इस चीज के लिए। तो क्या जातिवाद बिहार में हावी है कि जाति के नाम पे नेता बनाया जाता है कि हमारी जाति का है, विकास नहीं देखना है तो वोट देंगे? सर जातिवाद तो सर बहुत बहुत हैवी है इसके अंदर, बिहार के अंदर। जातिवाद हट जाए और कोई सक्षम बंदा आ जाए तो बिहार का सर भला होगा, वरना इन लोगों से कुछ नहीं होने का। ये क्या नाम है बच्चा? घनश्याम कुमार है। क्या लग रहा है घनश्याम जी, जो मनीष कश्यप को जिस तरीके से आतंकवादी जैसा व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, अगर कोई आवाज उठाता है गरीबों की, मजदूरों की, तो उसको दबा दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, कुर्की कर ली जाती है? ये बिल्कुल गलत है भाई। मैं मनीष कश्यप भैया को सपोर्ट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। जो मीडिया का जेन्युइन काम होता है कि जो चीज़ हो रहा है उसको ग्रांड रियलिटी को दिखाना, वही चीज़ वो कर रहा है। लेकिन उसके विरुद्ध जो है हमारे गवर्नमेंट जो है, जो नीतीश कुमार है या लालू यादव वगैरह है, वो जो उस पर एक्शन लिया वो बहुत गलत है। और अभी देखोगे कि आप बिहार में बहुत सारे जातिवाद हो रहा है, तो अभी देखो पप्पू यादव उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अभी वो भी उसके विरुद्ध में जा रहा है क्योंकि वो अभी नए यादव भाई को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बिहार इसीलिए के पीछे रहा है क्योंकि जातिवाद का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि लोग जातिवाद पे वोट करते हैं। जातिवाद को बड़ी बात की, पप्पू यादव कल तक मनीष कश्यप के साथ थे, लेकिन अचानक पलटी मार जाते हैं, कहते हैं कि मनीष बिहार को लूट रहा था, वेद वसूली करता था। यानी कि कहीं ना कहीं जातिवाद के कारण वो पलटी मार रहे हैं कि भाई यादव है, तेजस्वी यादव। उनको पता है कि अगर मैं अभी यादव को सपोर्ट नहीं करूंगा तो मेरे यादव वोट हमें नहीं देंगे, तो इस वजह से उसने पलटी मारा। क्योंकि बिहार में देखोगे जितना नेता हमेशा पलटी मारता है, नीतीश कुमार देखो इससे बड़ा पलटू कोई है नहीं। अब ये पप्पू यादव आए हैं, वो भी इतना बड़ा पलटू निकला, तो सब पलटू भरे पड़े हैं बिहार के अंदर। आप क्या कहेंगे भाई साहब, बिहार में अगर कोई पत्रकार आवाज उठाता है सत्ता के खिलाफ तो जेल मिलती है? ऐसा जिसने जो लोग खुद फ्री प्रेस की बात करते थे, आज वो खुद ही प्रेस को दबाने का काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप ने गरीब गांव, गरीब किसान, मजदूर सभी की बात की है। मनीष कश्यप ने आज चलो गवर्नमेंट रोड तो बना देते, लेकिन कैसे बनाना चाहिए है ना, किस प्रकार बनना चाहिए, कहाँ गड्ढा छोड़ देते, वो बात की उन्होंने। पुल जो कि गलत तरीके से बनाया जा रहा है उनकी बात की, जंगल काटे जा रहे हैं उनकी बात की, एक आम गरीब आदमी की बात की, उन्होंने बिहारियत की बात की, जो खुद अपने आप को बिहारी बाबू बोलते हैं। लेकिन बिहार के लोगों के साथ साउथ में क्या होता है ना, और अनेक प्रदेशों में, कई सारे प्रदेशों में क्या होता है ना, उनके साथ जो गलत हुआ, चलो उस समय उन्होंने जो ट्वीट किया उनके मन में एक दर्द जाके बिहारी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, बाद में उन्होंने माफी मांग ली ना। ऐसे कई बार उनके साथ घटनाएं होती है, कई बार वीडियो बनते ही नहीं। मनीष कश्यप बहुत ही ईमानदार और सुलझा हुआ व्यक्ति है, वो जरूर वापसी करेंगे, जरूर जेल से आएंगे। मैं एक ही बात बोलता हूँ, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। मनीष कश्यप अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा और वो जीतेगा। बिल्कुल ये कार्रवाई बिल्कुल ही गलत है। मनीष कश्यप ने जो बात बोली थी, यह बात बिहार के विभिन्न अखबारों ने पहले ही लिखी थी। तो यदि मनीष कश्यप को गिरफ्तार करना था तो मनीष कश्यप से 3 दिन पहले हिंदी अखबार में यह खबर आ गई थी। क्या किसी अखबार के संपादक को पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मनीष कश्यप पर जानबूझकर यह आक्रमण किया जा रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार के सत्ताधारी दल के कमी को उजागर करते थे, इसलिए उनको पकड़ा गया है, जो कि निहायत ही घटिया काम है, बिल्कुल नाजायज है। लेकिन झा जी, कल तक जो पप्पू यादव उनके सपोर्ट में थे, आज वो भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने तो बिहार को लूटा है। देखिए, मनीष कश्यप ने क्या बिहार को लूटा है? एक यूट्यूबर बेचारा क्या बिहार को लूट सकता है? ये तो मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि उसने बिहार को लूटा है। सही पूछे तो पप्पू यादव जी का कोई योगदान नहीं है बिहार के राजनीति में, और पिछले चुनाव में ये खुद हार चुके हैं। इनकी पत्नी जो रंजीता रंजन है, ये भी हार चुकी है, और बड़ा ही आश्चर्यजनक तथ्य है कि रंजीता रंजन इनकी पत्नी कांग्रेस में है। अब पप्पू यादव जी खुद के पार्टी बना के बैठे हुए हैं, मतलब पप्पू यादव के पार्टी में उनकी पत्नी भी नहीं है। तो ये हाल है पप्पू यादव जी का बिहार में। और इसी तरह का केस राहुल गांधी के साथ है। मनीष कश्यप ने विभिन्न अखबारों के रिपोर्ट पे यही बोला था कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले पर अत्याचार किया जाता है। माननीय राहुल जी ने बोला
कश्मीर में जाकर के बोला, जब मैं यात्रा कर रहा था भारत तोड़ो यात्रा, तो मुझे बहुत महिलाएं मिली कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। उनसे पूछ रहा है पुलिस की, उस महिला का नाम बताओ, हम एफआईआर करते हैं, उस बलात्कारी को पकड़ते हैं। लेकिन राहुल गांधी के पक्ष में पूरे देश में वहां के लोग ट्वीट कर रहे हैं। तो मनीष कश्यप और राहुल गांधी का केस एक जैसा है। यदि मनीष कश्यप को जेल में पकड़ना रखना है तो राहुल गांधी को भी पकड़ो, क्योंकि इन्होंने बोला था कि बलात्कार पीड़ित महिलाएं मुझसे मिली थी। तो बलात्कारी कौन महिला थी, नाम बताओ, जिससे कि पुलिस उस पर कार्रवाई करे। लेकिन वो नाम नहीं बता रहे हैं। तो दोनों एक जैसा केस है। यदि मनीष कश्यप को आपने पकड़ा है तो राहुल गांधी को भी पकड़िए। देखिए, मनीष कश्यप ने लोगों की बातों को रखा है, जनहित की बातों को रखा है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अगर किसी भाजपा शासित राज्य में किसी पत्रकार पर ऐसा कारनामा होता तो शायद अब तक लोकतंत्र खतरे में हो जाता। लेकिन बिहार में भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए शायद लोकतंत्र खतरे में नहीं है। मनीष कश्यप बिहार में गरीबों की आवाज़ को उठाता था। तमिलनाडु में वो किसकी आवाज़ उठाने गया था? वो बिहार की बिहारियों की आवाज़ उठाने गया था, जो बिहारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। और उनको बिहार में क्या मिला? बिहार सरकार की, जो बिहार सरकार को तमिलनाडु में जाके मदद करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उल्टा, जिन्होंने गरीबों को, जिन्होंने तमिलनाडु में रहे बिहारियों को देखा था रेलवे स्टेशन पे किस तरह से लोगों की भीड़ आ रही थी होली के ऊपर, लेकिन बिहार सरकार बिल्कुल सो रही थी। और जब वो बिहार आते हैं तो उनको सीधा जेल में डाल दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो एक गरीब आदमी की आवाज़ उठाता है, स्कूल में जाके बच्चों की आवाज़ उठाता है, और भी सरकारी हॉस्पिटलों में जाके स्वास्थ्य की जो खामियां है उसको जाहिर करता है। पप्पू यादव कल तक उनके बचाव में थे, आज वो भी विरोध में उतर आए। देखिए, पप्पू यादव जी का क्या है, पप्पू यादव जी उनको केवल सत्ता चाहिए, उनको सत्ता से मलाल है और किसी से मलाल नहीं। पप्पू यादव जी का वो केवल उनको किस तरह से सत्ता सुख मिले, उनकी यही चाहत है। जैसे नीतीश जी की चाहत है, वैसे पप्पू यादव जी की चाहत है। ना नीतीश जी की चाहत पूरी होगी, ना पप्पू यादव जी की चाहत पूरी होगी। नीतीश जी का अंतिम कार्यकाल है।